अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। वर्ल्ड पार्ट टू। एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये दूसरा लेक्चर है इस सिलसिले में। और इसमें मैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसे लेक्चर्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होते हैं। तो सबसे पहला मुल्क मैंने जो सिलेक्ट किया वो है अमेरिका। अमेरिका के फ्लैग में 50 स्टार्स है, जो जाहिर करते हैं उसकी स्टेट्स को। गोया यहाँ पे 50 रियासतें और पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन भी इसी को टच होता है। इसके जो अहम शहर है वो न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, शिकागो है, लॉस एंजलिस वगैरह वगैरह। और हॉलीवुड भी यहीं पर है। यहाँ का निज़ाम हुकूमत सदारती है। क्यूबा, पनामा इसी के ममालिक हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे है। यहाँ का जो सदारती महल है वो व्हाइट हाउस के नाम से मशहूर है। डिज्नीलैंड भी यहाँ भी है, यहाँ पर है। इसकी आबादी तकरीबन 30 करोड़ प्लस है। और अच्छा, इसका एक दूसरा नाम है यांक, और या यांकी ये भी कहते हैं इसको। यहाँ का मिल्क शेक, बारबेक्यू और फ्राइड फूड यहाँ की बहुत मशहूर है। मैकडोनल्ड का जो मेन होटल है, यूँ समझ लें, वो भी यहाँ पे है। ये तकरीबन 247 साल पुराना मुल्क है। और ये अमेरिका का रकबा बहुत बड़ा है। और अमेरिका का नाम, ये इटली का एक एक्सप्लोरर था, अमेरिगो वेस्पुशी, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। दूसरा मुल्क है इंडिया। इंडिया की सरहदें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया से मिलती हैं। मुंबई इसका सबसे बड़ा शहर है। आप ये देखिए कि इंडिया में 447 जुबानें बोली जाती हैं। और यहाँ पे इंडिया में तकरीबन 80% हिंदू और 14% मुसलमान हैं। यहाँ की आबादी तकरीबन 1 अरब 43 करोड़ है। और इनका जो इंडिया का जो जीपीए है वो 1,03,119 तकरीबन बिलियन डॉलर है। ताजमहल यहाँ पे है। यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और दुनिया का बहुत बड़ा स्कूल भी यहीं पर है। यहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया की जो मूवीज़ है वो इंडिया में ही बनती हैं। इसकी बिरयानी बहुत मशहूर है। और ये दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से, क्योंकि इसका ये तकरीबन 3300 बीसी पुराना मुल्क है ये इंडिया। नेक्स्ट कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर का जो फ्लैग है उसमें एक तो रेड कलर है, जो भाईचारे को, ब्रदरहुड को जाहिर करता है। एक उसमें वाइट कलर है जो उनके हिसाब से प्योरिटी को जाहिर करता है। उसके अलावा उसके झंडे में मून बना हुआ है जो उनकी तरक्की को जाहिर करता है। उसके अलावा उसमें झंडे में स्टार्स है जो पीस और जस्टिस और इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिंगापुर की आबादी तकरीबन 55 लाख है। और जबकि याद रखें कि कराची की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है। ये एशिया का मुल्क है। और ये चिंगम बेचने पर यहाँ पे 1 साल के लिए कैद है। और जो अगर चिंगम बेचता है अगर उसको पकड़ा जाए तो भारी जुर्माना हो जाता है। यहाँ पे चिंगम खाना भी बहुत सख्त मना है। यहाँ पे शॉपिंग मॉल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तकरीबन 15% मुसलमान हैं। अक्टूबर से जनवरी तक इन महीनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स रिक्वायर होते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक्सपोर्ट करने वाला तकरीबन मुल्क है। बहुत महंगा मुल्क है। लोग निहायत किफ़ायत शुमार हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ सब के लिए यहाँ पे बहुत चार्म है। यानी इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि एक हमारी एक टीचर थी जो ट्रेनर थी, बल्कि कराची में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जो यहाँ के खवातीन है वो बहुत फजूल खर्च है। उसकी मिसाल से ये दी कि आप लोग लाखों रुपए अपना सिर्फ मेकअप पे ज़ाहिर कर देते कि हम लोग ऐसा नहीं करते। इस तरह उन्होंने से कहा कि आपके पास बेशुमार 80 70 90 100 सूट होते हैं, जबकि मेरे पास सिर्फ 4 से 5 सूट है टोटल। हालांकि मैं पूरी दुनिया का सफर करती हूँ। इस तरह उसने कहा कि हम लोग छोटे छोटे घर में, ऊंचा हमने कई मंजिला घर बनाते हैं और हमने पूरे घर में पौधे भी उगाए होते हैं। अपने सब्जी वगैरह हम अपने घर में उगाते हैं। अगर हमने कोई मैसेज लिखना हो तो हम सिगरेट की डब्बी के बैक साइड पे जो जगह बनी उस पर भी पूरी कर देते हैं। हम लोग प्ले ज़ाहिर नहीं करते। तो यानी ये बहुत किफ़ायत शुमार है। सिंगापुरियन के लिए तालीम फ्री है। किसका कैपिटल भी सिंगापुरी है। यहाँ डॉलर जो है वो तकरीबन 210 रुपए का है। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तालीम को जूनियर कॉलेज कहते हैं। अगला मुल्क है माल्टा। इसमें इसके फ्लैग में रेड कलर है, ये सेक्रीफाइस को जाहिर करता है। और इसकी फ्लैग में क्रॉस बना हुआ है जो बहादुरी को जाहिर करता है। और एक उसके झंडे में वाइट कलर है जो ऑप्टिमिज्म को जाहिर करता है। यानी ये हमेशा पॉजिटिव साइड देखने वाले लोग हैं। यूरोप का मुल्क है। इसकी आबादी सिर्फ 5 लाख है तकरीबन। मौसम बहुत अच्छा है।
यहाँ पे 15% टैक्स है, फ्लैट टैक्स है, बस सबको 15% देना, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं। अच्छा, कुछ ममालिक को लोगों को वहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता, जैसे ईरान है, अफ़गानिस्तान है और नॉर्थ कोरिया। यूनिवर्सिटी फ़ीस वहाँ पे बहुत कम है। 1964 में स्पेन और इटली से ये आज़ाद हुआ था। महँगाई ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 350 यूरो में पर वीक बहुत अच्छा गुज़ारा हो जाता है, यानी माहाना तकरीबन 1400 रुपए यूरो। यहाँ इंजीनियर्स और मार्केटिंग मैनेजर की जॉब्स के मौके बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट तालीमी इदारों में तालीम फ्री है, और वहाँ के लोगों के लिए मुस्तकिल रिहाइश का वीज़ा भी मिल जाता है जो वहाँ पे रह जाते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 20,000 मुसलमान रहते हैं। उसके अलावा अगला मुल्क है जर्मनी। जर्मनी के बारे में आपने काफ़ी सुना है कि वहाँ पे तालीम फ्री है। जर्मनी की आबादी तकरीबन 8 करोड़ है, जिसमें से 5.5 मिलियन जो है मुसलमान हैं। यहाँ पे तकरीबन 300 के करीब मसाजिद हैं, तालीम फ्री है। इस्लामाबाद में एक इंस्टीट्यूट है गोयथे इंस्टीट्यूट, वो जर्मन लैंग्वेज सिखाता है। इसके अलावा जो है वो ऐप्स भी कुछ बनी हुई हैं जो जर्मन सिखाती है, जैसे LSISP है, डोलिंगो है। अच्छा, अगर आपने मास्टर्स और PhD करनी तो वहाँ पे तालीम वो इंग्लिश में ही है, लेकिन बैचलर्स जर्मन ज़ुबान में है। वहाँ पे माहाना खर्च तकरीबन 1100 यूरो बनता है, और अगर आपने वहाँ जाना है तो 12,000 यूरो जमा करा दे, फिर हर महीने आपको इतने पैसे वापस मिलते रहेंगे 1100 के हिसाब से। रिहाइश मिलनी बहुत मुश्किल है वहाँ पे, ये बड़ा मसला होता है। आपको दूर दूर जाके कहीं देहात वगैरह में कहीं जॉब रिहाइश मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको बेरोजगारी अलाउंस मिलेगा। वहाँ पे स्कार्फ पहनने पर औरत की पाबंदी है, और वहाँ पे बेहयाई बहुत ज़्यादा है। इसकी तारीख जो है, हिस्ट्री तकरीबन 2000 साल पुरानी है। दारुल-हुकूमत यहाँ का बर्लिन है, वहाँ के किले, फुटबॉल और त्योहार बहुत मशहूर है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT वालों की यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है। जुराइम की शरह कम है, और यूके के मुकाबले में यहाँ पे खाने पीने की अशिया काफ़ी सस्ती हैं, और यहाँ का जो बड़ा मज़हब है वो ईसाइयत है। अब मैं अगला एक नेक्स्ट मुल्क लेता हूँ, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के फ्लैग में 3 ब्लू रंग है, जो वहाँ के असल में 3 माउंटेन रेंजेस समझ लें, चेन समझ लें, उसको ज़ाहिर करते हैं। स्लोवाकिया की सरहदें यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया से मिलती हैं। यहाँ की आबादी तकरीबन 55 लाख है, और मुसलमान तकरीबन 5,000। यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है। देखिए, याद रखिए कि 4 ऐसे कंट्री हैं जिनमें कोई दुनिया में ऐसे जिनकी मस्जिद नहीं है। उनमें वेटिकन सिटी है, मोनाको है, मैरिनो है और सैन मरीनो है, और स्लोवाकिया। यहाँ पे कोई मुस्लिम स्कूल नहीं, यहाँ पे आप इस्लाम नहीं पढ़ा सकते, अज़ान नहीं दे सकते। 2 सेमेस्टर के लिए यहाँ पे वीज़ा, रिहाइश का खर्चात, फीस, जहाज़ का टिकट सब फ्री है। यहाँ की गारें, डेड सी, हॉट स्प्रिंग्स, आर्किटेक्चर बहुत मशहूर है। अमीर यूरोपियन मुल्क है, अमेरिका से काफ़ी सस्ता है। कम से कम यानी समझे कि आमदनी जो 1500 यूरो महाना, यहाँ पे और बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है, और यहाँ पे इतनी आमदनी आराम से मिल जाती है। और यहाँ की जो अक्सरियत है वो कैथोलिक है। नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा का असल मानी जो बनता है गांव, नियाग्रा फॉल यहाँ पे है। यहाँ पे 10 सूबे हैं, और आबादी तकरीबन 4 करोड़ है। यहाँ पे टेम्परेचर सर्दी में को -63 तक पहुँच जाता है। यहाँ पे 17 लाख मुसलमान रहते हैं। यूँ समझ लें कि शुमाली अमेरिका का ही मुल्क है। अटलांटिक, पैसिफिक और आर्कटिक ओशन तीनों से सरहदें इसकी मिलती हैं। एक तरफ उसकी सरहद अमेरिका से मिलती है। रकबे में अमेरिका से बहुत बड़ा है, लेकिन अमेरिका की आबादी तो 30 करोड़, और कनाडा की आबादी जो है सिर्फ 4 करोड़ है। अमेरिका से सस्ता है। यहाँ गैर मुल्कियों को जॉब मिलने के मौके कम हैं। हाँ, वहाँ के लोगों के लिए तालीम मुफ्त है। अगर आपके पास $25,000 हों तो आप तालीम के लिए वहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री है रशिया। रकबे में सबसे बड़ा मुल्क है। साइबेरिया इसी का इलाका है। यानी तकरीबन 77% इलाका इसने घेरा हुआ है, साइबेरिया ने। इसमें 11 टाइम जोन्स है, और तकरीबन 143 मिलियन आबादी है, और 25 मिलियन के करीब यहाँ पे मुसलमान हैं। 67% लोग मुसलमानों की इज्जत की निगाह से देखते हैं। जुम्मा का खुतबा यहाँ तातारी ज़ुबान में होता है। इसका बॉर्डर 14 मुल्कों से मिलता है, लगता है। तालीम बहुत सस्ती है। रहने का खर्च अमेरिका से 70% कम है। यूरोप का मुल्क है। ज़ुबान रशिया है। यहाँ पे दर्जा कोई -71 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ के दानिश्वर और जो आर्टिस्ट बहुत मशहूर है। ये दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट कंट्री है। यहाँ का बड़ा जो मज़हब है वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है, और सबसे यहाँ पे लंबी सर्दियाँ पाई जाती हैं।
रूस में यूँ समझे कि गर्मी का मौसम वहाँ पे नहीं होता। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे गर्मी का मौसम नहीं होता, उसमें लेकिन रूस में ज़्यादातर सर्दियाँ, ज़्यादातर जो साल का इलाका है वो सर्दियों में घिरा रहता है, बहुत कम गर्मी होती है। लेकिन 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे गर्मी का मौसम बिल्कुल नहीं होता। उसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड है और स्कॉटलैंड है, इन चारों में। उसके अलावा फिर मैं नेक्स्ट कंट्री है अर्जेंटीना। ये साउथ अमेरिका का मुल्क है, यहाँ पे तनख्वाह पाकिस्तान जितनी है, बिजली यहाँ पे नहीं जाती। फुटबॉल की टीम यहाँ पे आपको पता है यहाँ की बड़ी मशहूर है, मेसी और मैराडोना का मुल्क है। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आप मेसी नाम नहीं रख सकते। आज का जो कैथोलिक पोप किसी ज़माने में वहाँ पे जेनिटर था, इसको स्वीपर भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बीफ ये एक्सपोर्ट करते हैं, ज़ुबान यहाँ पे स्पेनिश है। इसके जो अहम शोबे हैं ज़राअत, जंगलात और फिशिंग। इसका जीडीपी 610 यानी $610 बिलियन है और पाकिस्तान का 340। यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, $1500 पर मंथ से आपका एक कपल अगर आप है तो गुजारा हो सकता है। वहाँ का जो कोल्डेस्ट मंथ है वो जुलाई है और हॉटेस्ट जनवरी है। और इसमें एक और मुल्क इसमें साथ ही मैं दे रहा हूँ इसमें, ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए कुछ 65,000 साल पुराना मुल्क है। यहाँ की आबादी सिर्फ 2.5 करोड़, 4.25 लाख मुसलमान हैं, और इसमें से 1 लाख पाकिस्तानी हैं। इसकी 6 रियासतें हैं और 8,000 प्लस जजीरे हैं, गोया ये जजीरों का मुल्क हो गया। यहाँ पे लोग लाखों नौकरियां मौजूद हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, शेफ, इलेक्ट्रीशियन वगैरह। इनकी तनख्वाहें डॉक्टर इंजीनियर के बराबर है। अगर आप मजदूर हैं और आपको वहां जाना है तो आपको $10,000 आपको मिल जाएंगे, ऊपर वो कंट्री आपको देगा। इसका जो मशहूर शहर सिडनी है, ज़ुबान वहाँ की इंग्लिश है और यहाँ पे तकरीबन 44% ईसाई रहते हैं और 2.4% हिंदू मत बुद्ध मत है और तकरीबन 3.2% यहाँ के मुसलमान हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो जीडीपी है वो $1720 है, जबकि पाकिस्तान का 350। कैंगरू यहाँ पाए जाते हैं और दुनिया की खतरनाक तरीन स्पाइडर, स्नेक्स, ऑक्टोपस और जेलीफिश यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो वो हॉटेस्ट कंट्रीज हैं, हॉटेस्ट मंथ्स हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड पार्ट 2 की। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।